नमस्कार साथियों, भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन का नया एआई आधारित पीआरएस सिस्टम तैयार किया है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्या इस नए एआई आधारित पीआरएस सिस्टम से टिकट कंफर्म की गारंटी मिल पाएगी? तत्काल टिकट पर इसका क्या असर होगा? यात्रियों को इससे क्या क्या फायदा मिलेगा? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नए पीआरएस सिस्टम में क्या बदलेगा। सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी कि एआई बताएगा आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म होने की संभावना। जैसे जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपको सीट अवेलेबिलिटी एआई के माध्यम से पता चलती है। टिकट बुक करते समय केवल वेटिंग लिस्ट नंबर ही नहीं दिखेगा, बल्कि अब एआई ये भी बताएगा कि टिकट कंफर्म होने की कितनी संभावना है, आरएसी मिलने की कितनी संभावना है और चार्ट बनने तक सीट मिलने का कितने परसेंटेज चांस हैं। जैसे वेटिंग लिस्ट 25 है तो वो 85% चांस इस तरीके से आपको ग्रीन में दिखा देगा। 60 वेटिंग है तो लो प्रोबेबिलिटी के साथ आपको रेड दिखा देगा। इस तरीके से एआई आपको नए पीआरएस सिस्टम में बताएगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो पीआरएस सिस्टम है ये अगस्त से लागू होने की पूरी संभावना है। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार ट्रेनों को अगस्त से नए अपग्रेडेड सिस्टम पर शिफ्ट किया जाएगा। जो पीआरएस सिस्टम है जिसे हम पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम कहते हैं वो वही है जो आईआरसीटीसी बुकिंग से अपन टिकट लेते हैं, रेलवे काउंटर से रिजर्वेशन कराते हैं, चार्ट तैयार करवाते हैं, सीट आवंटन कराते हैं, आरएसी और वेटिंग लिस्ट का जो प्रबंधन करता है, इन सभी कामों को संभालने वाले सिस्टम को हम पीआरएस सिस्टम कहते हैं। और अगस्त 2026 से संभावना है कि इस पीआरएस सिस्टम को एआई से कनेक्ट कर दिया जाएगा। जो नया एआई सिस्टम है इसके फायदे क्या हैं? इससे जो टिकट है, तत्काल टिकट के समय आजकल क्या होता है, समस्या ये आ रही है कि वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाती है। तो नए एआई सिस्टम से जो वेबसाइट जो स्लो होने की समस्या है वो कम हो जाएगी। इसके बाद जो सर्वर, काफी टाइम ऐसा होता है कि आईआरसीटीसी का सर्वर हैंग हो जाता है, काम नहीं करता। एआई सिस्टम के नए पीआरएस के साथ लाखों लोग एक साथ टिकट बुक कर पाएंगे, सर्वर क्षमता बढ़ जाएगी। इससे यह होगा कि एआई बोट और एजेंट गतिविधियों को पहचानने में मदद करेगा, यानी कि जो एजेंट फर्जी बुकिंग जो होती है उन पर रोक इससे लग जाएगी। इसके अलावा जो सीट मैनेजमेंट है वो बेहतर होगा, जो खाली सीटें हैं उनका स्मार्ट आवंटन हो पाएगा। इसके बाद इसके नए एआई सिस्टम से सीट अवेलेबिलिटी, ट्रेन स्टेटस, कंफर्मेशन की संभावनाएं, ये सबसे ज्यादा रियल टाइम अपडेट इनका अपने आप कर्मचारी साथियों को और रेलवे यात्रियों को मिलता रहेगा। इसके बाद हम बात करें यात्रियों को इससे क्या फायदा होगा। तो जो सामान्य यात्री हैं वो जल्दी टिकट बुक कर पाएंगे, इनको कंफर्म टिकट मिलने की संभावना समझ में आ जाएगी कि कितने परसेंट चांस है इस टिकट के कंफर्म होने के। जो कम समय में ये निर्णय ले पाएंगे कि टिकट बुक करनी है कि नहीं करनी है। लंबी दूरी की यात्रियों को क्या फायदा मिलेगा? लंबी दूरी की यात्रियों को पुराने डेटा के आधार पर अनुमानित सीट मिलने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। क्या आईआरसीटीसी ऐप में भी इसका फेरबदल होगा? तो नया जो एआई पीआरएस सिस्टम आ रहा है इसकी अभी
IRCTC फीचर्स के बारे में पूरी सूचना जारी नहीं हुई है। अभी वर्तमान में रेल मंत्री ने रेलवे बोर्ड को यह दिशा निर्देश दिया है कि नए AI सिस्टम के आधार पर अगस्त तक PRS सिस्टम के लिए ऐसा AI सिस्टम तैयार करो जिससे टिकट जो रिजर्वेशन सिस्टम है, इसको पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को इजी किया जा सके। इसके साथ ही इसमें जो नया AI सिस्टम आएगा उसमें आपको अल्टरनेट ट्रेनों के सजेशन मिलेंगे। यदि आपको एक ट्रेन किसी दूसरे स्टॉप पर छोड़ रही है, वहां से आपको दूसरी ट्रेन आगे के लिए पकड़नी है, तो उसके लिए आपको टिकट बुक करते समय अच्छे सजेशन प्राप्त होंगे। इसके साथ ही नए PRS सिस्टम में क्या क्या बदलेगा, इसमें टिकट कंफर्म की गारंटी क्या मिल जाएगी, इसके बारे में भी हम बताएंगे। जो नया PRS सिस्टम है वो ये बताएगा कि आपकी टिकट कंफर्म होने की संभावनाएं कितनी हैं, ना कि ये गारंटी देगा कि आपकी टिकट कंफर्म होगी। जो लास्ट सीट है, सीट अवेलेबिलिटी पर ही निर्भर करेगी, टिकट कंफर्म की गारंटी नहीं होगी। हाँ, आपको संभावना जरूर AI के द्वारा से पता चल जाएगा कि इस टिकट में 85% संभावना है या 90% संभावना है। ये पूरी जानकारी आपको AI के माध्यम से पता चल जाएगा। तत्काल टिकट पर क्या असर होगा, तो जो तत्काल टिकट पर संभावित बदलाव जो होंगे वो ये होंगे कि बुकिंग प्रोसेस तेज होगी, जो फर्जी बुकिंग है उस पर रोक लग सकती है, जो सर्वर क्रैश जो होता है वर्तमान में उसकी समस्या को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों पर इसका क्या असर होगा, तो PRS ऑपरेशन आधुनिक होगा। इससे रिजर्वेशन कार्यालयों में नई ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है। नए PRS सिस्टम से डेटा पर आधारित मॉनिटरिंग बढ़ सकती है। इससे रेल यात्रा और भी आसान और सुखद हो जाएगी। भविष्य में इसमें क्या संभावित फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं, तो भविष्य में रेलवे यह सुविधाएं भी जोड़ सकती है कि वॉइस आधारित टिकट बुकिंग सिस्टम इसमें लागू किया जाए कि आप IRCTC ऐप को कुछ इस तरीके से डेवलप किया जाए कि आप बोलें कि मेरे को ये 4 कैंडिडेट हैं, इनकी एज ये है, दिल्ली से कोलकाता के बीच में इस ट्रेन के लिए टिकट चाहिए, तो वॉइस आधारित टिकट बुकिंग सिस्टम भी हो सकता है कि भविष्य में संभावित है। रीजनल लैंग्वेज AI सपोर्ट हो, स्मार्ट रूट सजेशन इसके माध्यम से दिए जा सके, डायनेमिक सीट अलोकेशन प्रदान किया जाए और AI ट्रैवल असिस्टेंट भविष्य में संभावित है। इसका यदि हम निष्कर्ष की बात करें कि इन सभी का निष्कर्ष हमें क्या निकलता है, तो जो नए AI PRS सिस्टम में यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव है। हाँ, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। शुरुआत में कुछ तकनीकी चुनौतियां और सिस्टम ट्रांजिशन की दिक्कतें भी आ सकती हैं, लेकिन यदि ये सफल रहा तो वेटिंग लिस्ट की सटीक भविष्यवाणी इससे हो जाएगी। सर्वर की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। इससे बेहतर रेल यात्रा का अनुभव मिल सकता है। तो ये जानकारी थी। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको रेलवे की दिलचस्प जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।